पहले हम लोगों ने पढ़ा है रेलगाड़ी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा धारा नाव। इसके अलावा रेलगाड़ी धारा नाव के अलावा जो भी पैटर्न बचते हैं वो सारे पैटर्न्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे, चाल समय दूरी में। तो आज चाल समय दूरी पढ़ा रहा हूँ मैं, और आज मैं इसका बेसिक शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि चाल समय दूरी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो जहाँ पे मुझे ट्रिक लगेगी वहाँ मैं ट्रिक भी बताऊँगा, हर क्वेश्चन का बेसिक बताऊँगा, और हर क्वेश्चन पे जहाँ ट्रिक हो सकती है वहाँ पे ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, तो पहले सिंपल सिंपल चीज़ों को देखते हैं। बिल्कुल, जब कभी लगे कि चाल समय दूरी का कोई भी प्रश्न ना बने तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि उसके पहले आंकड़े को लिख लीजिए, और आंकड़े लिखने के बाद आप ये महसूस करोगे कि कोई एक चीज़ गायब है, चाहे वो पैटर्न एक स्टेप का हो चाहे 2 स्टेप। क्वेश्चन की प्रकृति गणित में कई प्रकार की होती है। एक पैटर्न होता है जिसमें एक स्टेप का क्वेश्चन मतलब एक लाइन का होता है, एक पैटर्न होता है जिसमें 2 स्टेप का क्वेश्चन मतलब उसमें 2 जानकारियाँ होती हैं, और 2 बार की बातों के बाद एक प्रश्न बनाया जाता है। और अगर हाई लेवल के प्रश्नों की बात की जाए तो वहाँ पे 3 सेंटेंस होते हैं, मतलब 3 बार वो अलग अलग बातों को बोलता है और उन 3 बातों के बाद एक प्रश्न जनरेट करता है। लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज़ ये होती है, चाहे सेंटेंस 1 बार का हो, चाहे सेंटेंस 2 बार का हो, चाहे सेंटेंस 3 बार का हो, कोई ना कोई एक चीज़ वो शुरू से गायब करता चलता है। तो जब हम आंकड़ों को लिखते जाते हैं तो हमको इस बात का एहसास होने लगता है कि शायद कोई एक चीज़ छूट रही है। तो याद रखिए, 3 सेंटेंस का क्वेश्चन है तो पहले सेंटेंस में कुछ छूटेगा, पहले सेंटेंस से वहाँ निकालो, फिर उसको दूसरे में रखो, दूसरे के बाद तीसरे में रखो, तब जाके उत्तर आएगा। तो इस तरह की जो प्रकृति होती है उसको हम लोग डिटेल में लिखेंगे। तो पहला काम, अगर आपको लगता है कि चीज़ें तकलीफ़ देती हैं तो हमेशा चीज़ों के पहले आंकड़ों को लिखिए, और उसके बाद जो छूट जाए उसको आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो यहाँ आपको चाल दी है, तो जो चीज़ दी है पहले उसको लिख लीजिए, 54 किलोमीटर पर आवर। फिर लिखता है 2 मिनट। तो ये 2 मिनट होता क्या है, प्रश्न में मत आइए, जानकारी को पहले लिखिए। लिखा है 2 मिनट, 2 मिनट होता है समय। तो मिनट को हमेशा डिवाइड बाई क्या रखते हैं, 60। मिनट को हमेशा डिवाइड बाई 60 रखते हैं। आपके पास प्रश्न में 2 ही आंकड़े हैं, चाल दिया है, समय दिया है, क्योंकि ये एक सेंटेंस का क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है। तो हमारे पास क्या नहीं है, तो चाल समय है, लेकिन क्या नहीं है, दूरी। अब आप खुद देख लीजिए, इस प्रश्न में पूछ भी क्या रहा है, दूरी। तो दूरी का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, चाल और गुणे समय। तो हमारे पास आंकड़े क्या थे, चाल और समय। निकालना क्या था, दूरी। तो देख लीजिए, दूरी आपसे पूछा उसमें हमने निकाल लिया, कैलकुलेट किए। चाल थी 54 और समय था 2/60। जैसा आपको ठीक लगे वैसा काटिए। 30, 6 से काटे, 9 छिक्का 54 और 6 पंचे 30। 9/5 अगर आप दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं तो दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 9/5 किए तो 9, 5 एकम 5, बचा कितना, 4, 8 पंचे 40। तो उत्तर 1.8 किलोमीटर की दूरी। तो 9/5 मतलब 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जल्दी से ये अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 175 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो इसकी चाल क्या होगी। पहले तो जानकारी लिखिए, दूरी 175 किलोमीटर
समय, आवर मतलब समय होता है, समय 5 घंटे। तो हमारे पास जानकारी में क्या है, दूरी और समय। और एक चीज़ हमको खुद समझ में आ रही है, एक चीज़ छूट रही है, चाल। तो यहाँ प्रश्न भी क्या पूछता है, चाल। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी और बटे समय। तो जब किसी एक सेंटेंस को हमने हल किया तो उसकी जानकारी को पहले लिख देते हैं। बाकी है 5 तिया 15, बचा 2, 5 5 25। तो काटने पीटने पे उत्तर प्राप्त हुआ 35 किलोमीटर पर आवर। तो चाल हुई 35 किलोमीटर पर आवर। एक बस 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 128 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। चाल दी हुई है 32 किलोमीटर पर आवर, समय दिए, दूरी दी हुई है 128 किलोमीटर मतलब दूरी। अब आप देख रहे हैं चाल पता है, दूरी पता है, लेकिन एक चीज़ नहीं पता, क्या, समय। और वो पूछ भी क्या रहा है, समय। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी और बटे चाल। दूरी थी 128 किलोमीटर, चाल थी 32, काटा हमने 32 चौके होता है 128, तो उत्तर आ गया 4 घंटे। तो समय कितना होगा, 4 घंटे। आजकल प्रश्न धीरे धीरे इस तरह के आने लगे हैं। अभी तक मैंने सिंपल चीज़ें आपको बताई थी, अब प्रश्न का लेवल ऐसा होने लगा है। तो मैंने बोला अगर चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो भी पहले आप उसके आंकड़ों को लिखिए। एक कार 45 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे जाती है। पहला सेंटेंस, 45 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे। तो पहले सेंटेंस में आपको दिया है चाल कितने किलोमीटर, 45। फिर क्या दिया है, समय कितने घंटे, 4। फिर दूसरी कंडीशन लिखता है, इसी दूरी को 60 किलोमीटर की चाल से तय करने में कितना समय में तय करेगी। तो उसने फिर लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला, समय। तो मैं यहां सीधे लिख देता हूं समय। समय बराबर सूत्र होता है दूरी और बटे चाल। वो पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। पहली कंडीशन लिखता था एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे जाती है। तो चाल 45, समय 4 घंटे। दिख रहा है हमारे पास चाल है, समय है, लेकिन अगले प्रश्न में निकालना है समय। समय बराबर दूरी। तो हमको समझ में आ रहा है दूरी नहीं दी हुई है। तो पहले प्रश्न में से चाल और समय दिया है, तो यहां से हम पहले दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल और गुणे समय। तो यहां 45 गुणे 4 किए तो कितने किलोमीटर की दूरी आ गई, 180। तो पहले सेंटेंस में दूरी नहीं थी, दूरी हमने निकाला 180। अब क्या बोलता है, ध्यान से, इसी दूरी को चाल से कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसी दूरी मतलब 180 किलोमीटर। और किस चाल से, तो लिखा है 60 किलोमीटर पर आवर से। काटे तो कितने घंटे का समय निकला, 3।
तो उत्तर हुआ 3 घंटे लगेंगे। 5 घंटे तक 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो पहली कंडीशन दी है 5 घंटे तक मतलब समय, 16 किलोमीटर की चाल, तो चाल भी दी है 16। तो पहले सेंटेंस में चाल दिया है और समय दिया है, फिर बोलता है इसी दूरी को। तो पहले वाक्य से हमको तो दूरी मिली ही नहीं, जबकि उसने बोला इसी दूरी को, तो पहले हमको दूरी निकाल लेनी चाहिए। नज़र आ रहा है कि हमारे पास दूरी नहीं है। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। इसी दूरी, इसलिए दूरी निकाल लेते हैं, तो 16 गुणे 5, 16 पंचे होता है 80। तो दूरी कितने किलोमीटर आई? 80 किलोमीटर। दूरी आई 80 किलोमीटर। अब सेकंड शर्त रखता है इसी दूरी को 4 किलोमीटर अधिक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। फाइनली उसने क्या पूछा है? समय लगेगा। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी और बटे चाल। ध्यान से पढ़िएगा, दूरी है 80 किलोमीटर और दूरी कितने किलोमीटर है? 80। और शर्त चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक। तो पहले चाल कितनी थी? 16। 4 किलोमीटर अधिक मतलब 4 अधिक की है, तो काटे पीटे 80/20, काटने पे उत्तर कितना आ गया? 4 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का? 4। एक कार 90 किलोमीटर की चाल से कुछ दूरी 4 घंटे में तय करती है। चाल कितनी है? 90। समय कितना है? 4 घंटे। आगे लिखता है इसी दूरी को, इसी दूरी मतलब जो पहले तय की है, 3 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। पहले वाक्य में चाल दी है 90 किलोमीटर, समय दिया है 4 घंटे, लिखा है कुछ दूरी और बाद में बोलता है इसी दूरी। तो कहीं ना कहीं कुछ दूरी और इसी दूरी मतलब दूरी नहीं ली है, तो दूरी हमने निकाली। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल और गुणे समय। कैलकुलेट किए तो 360 किलोमीटर आया। कितने किलोमीटर आया? 360 किलोमीटर। तो पहले सेंटेंस को हमने हल किया, चाल थी 90, समय था 4 घंटे, कुछ दूरी मतलब समय नहीं दी, दूरी नहीं दी थी तो हमने दूरी निकाली। अब आगे शर्त रखता है इसी दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो प्रश्न ने अंतिम रूप से क्या पूछा? कार की चाल क्या होगी। इसी दूरी मतलब चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी, इसी दूरी मतलब 360 और समय कितने घंटे तय करना है? 3। काटे तो उत्तर आया 120 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उस कार की चाल कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर 120 किलोमीटर प्रति घंटे। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बस 80 किलोमीटर की चाल से 3 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। कुछ दूरी तय करती है मतलब दूरी की जानकारी हमें नहीं है। चाल कितनी है? 80। समय कितना है?
3 घंटे। कुछ दूरी मतलब दूरी नहीं पता, इसलिए मैं पहले दूरी निकाल लेता हूँ। दूरी बराबर हुआ चाल गुणे समय, तो उत्तर आया 240 किलोमीटर दूरी। अब अगली शर्त देखते हैं, दोगुनी दूरी। तो अभी दूरी कितनी है? 240। उसका दुगुना कितना होता है? तो 480, इतना तो पता होगा। दोगुनी दूरी 60 किलोमीटर की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? तो कहीं ना कहीं प्रश्न ने पूछा है समय, और समय बराबर सूत्र होता है दूरी और बटे चाल। शर्त को अच्छे से देख लीजिए। शर्त रखी गई है दोगुनी दूरी, तो अभी हमने दूरी कितनी निकाली है? 240। उसका दोगुना कितना होगा? तो 2 गुणे 240। दोगुनी दूरी किस स्पीड से? 60 की स्पीड से। दूरी बटे चाल, 60 काटे 6 चौके 24, काट पीट के उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 8 घंटे। तो दोगुनी दूरी कितने समय में तय करेगी? तो उत्तर 8 घंटे। एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। दूरी कितनी है? 180। समय कितना है? 5। क्या चीज़ छूट रही है? चाल। तो पहले सेंटेंस में दूरी दी है 180 किलोमीटर, समय दिया है कितने घंटे? तो 5। क्या चीज़ छूट रहा है? चाल। तो पहले वाक्य से हमने चाल निकाला, 180 बटे 5 करूँगा तो चाल आएगी 36 किलोमीटर पर आवर। दूरी थी 180 किलोमीटर, समय लगता था 5 घंटे, तो चाल कितनी आई? 36 किलोमीटर पर आवर, पहले वाक्य से। अब शर्त पढ़िए, उसकी चाल 5/4 गुनी कर दी गई। तो अभी उसकी शर्त क्या है? शर्त उसकी चाल कितनी है? 36। उसको कितना गुना कर दिए? 5/4 गुनी कर दें। चाल 5/4 गुनी कर दी जाए। करते हैं 5/4 गुनी। 9, 9 पना 45। तो चाल जब 5/4 गुनी करते हैं तो कितनी हो जाती है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो आगे वह इसे कितने समय में तय करेगी? पहले चाल कितनी थी? 36 किलोमीटर पर आवर। शर्त उसने क्या बोली? चाल 5/4 गुनी कर दे। तो चाल कितनी हो गई? 5/4 गुना किए तो 45। आगे प्रश्न ने फिर पूछा, इसे कितना समय लगेगा? समय बराबर सूत्र होता है दूरी मतलब 180 किलोमीटर बटे चाल। तो शर्त की चाल कितनी हुई? 45। काटे तो 180 को 45 से काटने पे आता है 4 घंटे। तो उत्तर कितने घंटे? 4। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। दूरी कितनी है? 45। 5 घंटे में तय करता है। यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तो दुगनी दूरी कितने समय में तय करेगा? पहले वाक्य की कंडीशन को देख लीजिए। दूरी दी है 45 किलोमीटर, समय दिया है
5 घंटे। तो जाहिर सी बात है, क्या चीज़ छूट रहा है? चाल। तो हमने चाल निकाला, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। काटे तो चाल कितनी आई? 9 किलोमीटर/आवर। ये पहले वाक्य से हमको प्राप्त हुआ। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, ये पहला वाक्य है। इस पहले वाक्य में था दूरी और समय, हमने क्या निकाला? चाल। अब आगे शर्त रखता है, यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम। तो शर्त क्या रख रहे हैं? शर्त ध्यान से, चाल, शर्त के हिसाब से ना, चाल, शर्त के हिसाब से चाल। उसने बोली 9 किलोमीटर जो चाल है उससे 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम। तो शर्त के हिसाब से चाल कितनी हो गई? 9 किलोमीटर प्रति घंटे में से 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम। तो 9 में से 3 गया तो कितना आया? 6। और शर्त देख लीजिए क्या लिखता है, दोगुनी दूरी। दूरी कितनी? तो पहले दूरी कितनी थी? 45। उसकी कितनी गुनी? 2 गुनी, मतलब कितना हो गया? 90। तो शर्त के हिसाब से नई चाल कितनी हुई? 6। और शर्त के हिसाब से दोगुनी दूरी, दोगुनी दूरी कितनी हुई? 90। तो प्रश्न ने आगे पूछा है शर्त के हिसाब से समय कितना लगेगा। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी और बटे चाल। तो शर्त की दूरी थी 90 दुगनी और चाल 6, काटे तो कितने घंटे आया? 15। तो कितना समय लगेगा? 15 घंटे। अगला प्रश्न, एक बस 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो पहले वाक्य में दूरी दी है कितनी? 400। समय दिया है कितना? 8 घंटे। तो दूरी और समय दिया है पहले वाक्य में, तो क्या चीज छूट रहा है? चाल। तो चाल लिख लीजिए, चाल बराबर दूरी और बटे समय। 8 पंचे 40, काटे तो कितना आ गया? 50। तो पहले वाक्य में चाल कितनी है? 50। अब आगे ध्यान से शर्त दी हुई है। शर्त ना, शर्त क्या लिखता है? दोगुनी चाल। तो पहले चाल क्या थी? 50। तो शर्त के हिसाब से चाल दुगनी, शर्त के हिसाब से चाल दोगुनी। तो शर्त के हिसाब से चाल कितनी हो गई? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। और आदमी आगे बोलता है दोगुनी चाल से, तो ये हुआ दोगुनी चाल, शर्त के हिसाब से 100। आधी दूरी, अब उसने शर्त रखी दूरी कितनी? आधी। तो 400 का आधा किए, कितना हो गया? 200। तो शर्त के हिसाब से आधी दूरी कितनी हुई? 200। अब उसने बोला कितना समय लगेगा। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी। तो शर्त की दूरी थी आधी, आधी मतलब 200। और शर्त की चाल क्या थी? दोगुनी, दोगुनी मतलब 100। काटे तो उत्तर अंतिम रूप से कितना प्राप्त होगा? 2 घंटे। तो उत्तर हुआ 2 घंटे। एक बस कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में तय करती है। पहला वाक्य, कुछ दूरी मतलब नहीं पता, 60 किलोमीटर की चाल और कितने घंटे में? 6। तो पहले वाक्य से निकला चाल दिया है 60 किलोमीटर,
समय दिया है 6 घंटे। तो दूरी हमने निकाला, क्योंकि दूरी लिखी है कुछ मतलब पता नहीं, तो 60 × 6, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल 60, दूरी निकाले तो हुआ 360 किलोमीटर। अब आगे शर्त पढ़िए। इसे 1 घंटे कम समय में तय करने के लिए, पहले कितना समय लगता था? 6 घंटे। अब उसने शर्त रखी है इसे 1 घंटे कम समय में तय करने के लिए, तो पहले समय लगता था 6 घंटे, शर्त के हिसाब से समय कितना होना चाहिए? 1 घंटे कम। तो समय बोल रहा है कि जो दूरी हम 6 घंटे में तय करते थे, अब हमें कितने में तय करना है? 5। तो 1 घंटे कम मतलब 5। तो उसने पूछा चाल क्या होगी, तो चाल बराबर दूरी, इसे मतलब इसी दूरी को, तो दूरी थी 360। उसने बोला 1 घंटे कम समय, पहले लगता था 6 घंटे, अब 1 घंटे कम मतलब 5। तो चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। काटने पे उत्तर कितना आया? 72 किलोमीटर पर आवर। तो उत्तर 72 किलोमीटर पर आवर। ये अगला प्रश्न। सामान्य तौर पे औसत चाल का जो लोग सूत्र जानते हैं, सामान्य सूत्र, मैं उस सूत्र की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस सूत्र में मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जब दो व्यक्ति समान दूरी तय करें और उनकी चालें दी हैं, दो व्यक्ति समान दूरी तय करें, उनकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 है, तो पूरी यात्रा में उनकी औसत चाल क्या होगी? बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दूरियां क्या होनी चाहिए? समान। और यहाँ कितनी चालें हैं? 2। तो पहली चाल को ए मान लेते हैं और दूसरी चाल को बी मान लेते हैं। तो ये सूत्र केवल 2 चाल के लिए है, लेकिन दूरियां समान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। कई बार ऐसा होता है आधी दूरी आधी दूरी, तो आधी आधी मतलब होता है समान। कई बार होता है जाना फिर वापस आना, तो जितना गया उतना वापस आया, तो भी दूरी क्या होती है? समान। तो प्रश्न को घुमा घुमा के पूछा जाता है, दूरियां समान हो, दूरियां आधी आधी हो, जितना गया उतना ही आया, ऐसा अगर कोई भी कॉन्सेप्ट हो, तो वहाँ पर सामान्य तौर पे औसत चाल का सूत्र होता है 2ab/a+b। कितने कैंडिडेट के लिए? 2। दूरियां समान हैं, 2 व्यक्ति समान दूरी, एक चाल क्या है? 60, दूसरी चाल क्या है? 40। मान रख देते हैं सीधे। तो पहली चाल ए 60, दूसरी चाल बी 40, डिवाइड बाई 60 + 40, ब्रैकेट हल कर लीजिए। 2 × 60 × 40 और बटे 100, 0 0 कट गया, तो 6 चौके 24 और 24 दूनी 48। तो औसत चाल का अंतिम रूप से उत्तर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो उत्तर होगा 48 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति घर से शहर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। घर से शहर किस स्पीड से जाता है? 48 की स्पीड से, और वापस किस स्पीड से आता है? 72। तो जितना वो जाता है
उतना ही वो वापस आता है। मतलब दूरी क्या हो गई? समान। जितना गया उतना ही वापस आया, तो दूरी क्या हो गई? समान। तो एक चाल है 48, मतलब ए। मान रखते हैं औसत चाल का सूत्र होता है 2 के लिए 2ab/a+b। 2 × 48 × 72 + 72। कैलकुलेट किए तो 2 × 48 × 72/120। 24 दूनी 48, 24 पंचे 120, भाग करेंगे तो 288/5। तो 5 5 25, बचा कितना? 38, 7 पना 35.6। तो उत्तर होगा 57.6 km/h। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, घर से शहर गया तो घर से शहर जितना गया 48 की स्पीड से, फिर वापस भी आया, तो दूरियां क्या थी? समान। तो जब दूरियां समान हों तो औसत चाल का सूत्र होता है 2ab/a+b। कितने कैंडिडेट के लिए? 2 के लिए। तो ये इसका उत्तर हुआ 57.6। अगला प्रश्न। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मान लो ये पूरी यात्रा है ऐसे, तो इसका आधा भाग कितने की स्पीड से? 24। शेष भाग, तो जब आधा हो गया तो शेष भी कितना बचा? आधा। किस स्पीड से? 36। पहला हिस्सा आधा था तो शेष हिस्सा भी क्या होगा? आधा। तो इससे पता चला कि वह व्यक्ति दूरी क्या करता है? समान। दूरी क्या तय करता है? समान। तो जब दो व्यक्तियों की समान दूरी तय करने की चाल का सूत्र होता है तो औसत चाल 2ab और बटे में a+b। मान रखना है। कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 2 × 24 बटे 24 + 36। एक स्टेप और कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने हल किया तो ये बना 2 × 24 × 36 बटे 60। 6 से काटे तो ये हुआ 6, ये हुआ 10। ओवरऑल आंसर होगा काट पीट कर 28.8 km/h। तो इस सूत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे दूरियाँ क्या हो? समान। मैंने बताया या तो आधा आधा, या तो समान दूरी, या तो उतना ही जाना और उतना ही आना। ऐसे किसी भी जगह पर अगर दो कैंडिडेट हैं तो उसके औसत चाल का सूत्र होता है 2ab/a+b। औसत चाल में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें दूरी देख करके वो जानबूझ के परेशान करना चाहता है। जैसे लिखा है, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 किलोमीटर जाती है। कहने का मतलब है, अगर ये दो स्थान हैं ए और बी, तो कार कितने की स्पीड से? 80 की स्पीड से कितने किलोमीटर जाती है? 200। मतलब ए से बी तक वो कितनी जाती है? 200। फिर आगे लिखता है, वापस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है।
जाती कितने किलोमीटर है, तो ये लिखा है ना 200 किलोमीटर जाती है, तो डिस्टेंस कितना दे दिया 200 किलोमीटर। फिर लिखता है वापस आती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो मैंने बोला कि यहाँ पर जानबूझकर दूरी दी गई ताकि आप परेशान हो जाएं, लेकिन याद रखिए मैंने बोला था जब कभी समान दूरी तय की जाए तो वहाँ सीधे चाल को लेके आप औसत चाल निकाल सकते हैं। तो जाने की दूरी भी 200 है और आने की भी दूरी 200 है, तो यहाँ दूरी का कोई असर नहीं होगा, तो सीधे मान रख दो। चाल है, सूत्र होता है औसत चाल का 2ab अपान a+b। मैंने बोला दूरी का असर नहीं होगा क्योंकि दूरियां समान है, तो किसी ने जानबूझ के दूरी दी और वो समान डिस्टेंस तय कर रहा हो तो वहाँ दूरी का यूज़ नहीं करिएगा आप। 2 × 80 × 120 बटे 80 + 120। और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से इधर। तो ये हुआ 2 × 80 × 120 बटे नीचे जोड़े तो 200, ये 0 0 कटा और इसको काटे तो कितना बचा 12 × 8 = 96। तो औसत चाल हुई 96 किलोमीटर बराबर। तो अगर दूरियां समान हैं तो केवल चाल को लेकर के आप औसत चाल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है।